हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो अब जिनको इंतज़ार था रीट जो थर्ड ग्रेड बढ़ती है उसका, वो भी आ चुकी है। अब वो कितने पदों पे आई है वो आपको पता चल ही गया होगा कि संस्कृत विभाग को अगर छोड़ दिया जाए, जो संस्कृत से हैं उनके अलावा जो मतलब को एजुकेशन यानी जनरल BSTC की जो भी डिप्लोमा में है उनके लिए आई है। मतलब 5,459 पदों पर असली में अगर निकाले तो इस हिसाब से भर्ती आई है। और टोटल 7,759 पदों पे आई है। वो सेकंड ग्रेड को भी उसमें मिला के बताया गया है। तो बस बहुत ही कम पद है इसमें फ़िलहाल इस बार, मतलब बहुत कम पद आए हैं एक हिसाब से। ये तो बढ़ने भी चाहिए और ये बढ़ भी सकते हैं। आप टेंशन मत लो, जो भी अब इस भर्ती में बैठने वाले हैं उनको सभी को शुभकामनाएं। आपके पद बढ़ सकते हैं और बढ़ने भी चाहिए, क्योंकि मतलब इतने कम पदों पर निकाली है। और जो 2024 वाले हैं उनका क्या होगा? और इसमें एक जो एज लिखी हुई है वो 21 वर्ष लिखी हुई है। तो 21 वर्ष का अब क्या करना है, मतलब 21 वर्ष एज है या क्या है, इस बारे में अपन बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों, अब मैं बता दूं, BSTC 2024 वाले हैं, क्या वो दे पाएंगे? अगर नहीं तो मतलब उनको अब क्या करना चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो BSTC 2024 वाले जो मतलब इसका पता चलेगा मेन जो विज्ञप्ति आएगी उसके अंदर। अगर उन्होंने चेंज किया होगा कि मतलब अपन इनका रीट जो मेंस का जो रिजल्ट है वो आएगा, तब तक BSTC पूरी कंप्लीट होनी चाहिए या ज्वाइनिंग के टाइम कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा कुछ अगर कर दें। वैसे तो हो नहीं सकता, पर ऐसा कर दे तो भले ये हो सकता है कि BSTC 2024 वाले बैठ जाएं। और ये अगर मेंशन कर दे विज्ञप्ति में। और पिछली बार जो आई थी उसमें ये लिखा हुआ था कि जो पूरा मतलब अपना कोर्स है DLED का 2 वर्ष का डिप्लोमा 12वीं के बाद, वो कंप्लीट उसका रिजल्ट आना चाहिए जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले। मतलब लास्ट डेट से पहले पहले मतलब आपका आना चाहिए। जो 2 ही वर्ष का जो परिणाम है DLED का वो आना चाहिए। तो आप बैठ सकते हो, बाकी आप अपात्र होंगे। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम तो आप दे पाओगे, मतलब वैसे बैठ सकते हो, मतलब सिलेक्शन होगा वो नहीं होगा, आगे जाके अपात्र घोषित कर देंगे, पर शायद एग्ज़ाम तो आप दे सकते हो। तो ट्राई करने के लिए आप ज़रूर दे सकते हो। मेरे को तो यही लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है इस बार 2024 वालों को लेंगे। और नहीं लेंगे तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, अभी बहुत कम पद है। अगर बढ़े नहीं बढ़े, वैसे तो बढ़ सकते हैं पद, पर अगर नहीं भी बढ़े तो भी अपने को कुछ टेंशन नहीं लेनी है 2024 वालों को, क्योंकि लास्ट टाइम में यानी 2027-28 में जो भर्ती आएगी वापस, उस टाइम बहुत पद आएंगे, सारे पद आएंगे और एक साथ आएंगे, क्योंकि सरकार जाने वाली होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पद निकालेगी। इसीलिए आप ये देख सकते हो कि उस टाइम ज़्यादा पद आएंगे, तो अपनी तैयारी जारी रखें। और अपन अब अपने को क्या करना है, तो अब जो है अपने को जो फोर्थ ग्रेड है और हाई कोर्ट में फोर्थ ग्रेड और एक लैब अटेंडेंट का आया, वो तो क्या 54 पद ही है उसमें, पर लैब असिस्टेंट का आ सकता है, उसमें भी कम पद बताए जा रहे हैं। और नहीं तो आप अगर आपकी B.Ed कंप्लीट है तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का भी आ चुका है। और वन रक्षक का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और वनपाल का भी आ गया है, सर्वेयर का भी आ चुका है। तो ऐसी बहुत सी भर्तियाँ आ चुकी है। SI सब इंस्पेक्टर वाली जो है अपनी जो पिछली बार की अभी अटकी हुई पड़ी है, पर वो भी आ चुकी है। तो आप इनमें मतलब बैठ सकते हो अगर आपका आपने B.Ed कर रखी है, क्योंकि बहुत से मेरे बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने B.Ed भी कर रखी है और BSTC अब कर रहे हैं, तो वो उनमें भी बैठेंगे, तो उनके लिए तो अच्छी बात ही होगी। और सेकंड ग्रेड वालों को भी 6,500 पदों पे भर्ती आई है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात, शुभकामनाएं आपको। आप अच्छे से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब सब कुछ क्लियर है, आपके सामने है। तो यही है कि अब भर्तियाँ बहुत सारी है। आप BSTC 2024 वाले जैसे मैं भी हूँ, इतनी टेंशन नहीं है मेरे को भी, क्योंकि बहुत सी भर्तियाँ हैं। आप सेंट्रल लेवल में जाओगे, अगर सेंट्रल की देना चाहते हो उसमें भी बहुत सारी भर्तियाँ खुली हुई है, तो आप दे सकते हो। इसी तरह और कोई अगर टीचर ही बनना है तो उसको CTET का एग्ज़ाम होता है, वो भी शायद आने वाला होगा, या उसको भी नोटिफिकेशन चेक कर लेना, वो भी आएगा, वो भी दे सकते हो आप सेंट्रल लेवल में, मतलब टीचर बन सकते हो। तो बहुत सी भर्तियाँ, मतलब बहुत से ऑप्शन खुले हुए हैं अभी। और कल जो है मतलब भर्तियों का एक हिसाब से पिटारा खुल गया एकदम, एक से एक करके भर्ती आने लगी। तो अच्छी बात है, ये भर्तियाँ तो आई है। थोड़े पद कम है थर्ड ग्रेड में, तो वो बढ़ तो सकते हैं और वो बढ़ेंगे भी, लग तो ऐसे ही रहा है। बढ़ जाए तो अच्छा है, सबके लिए अच्छा ही होगा। एज को लेकर परेशान है, जो 21 वर्ष जो मेंशन किया हुआ है शॉर्ट विज्ञप्ति में,
उसकी आप टेंशन मत लें, क्योंकि ट्वीट आ चुका है आलोक राज जी का कि उन्होंने बताया ये टाइपिंग मिस्टेक है और ये हमारी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, तो ये इसको हम सुधार करेंगे और हम बात कर रहे हैं इस पर। तो वो 18 वर्षीय है, आप 21 वर्ष होंगे, ऐसी कोई टेंशन ना लें, क्योंकि वो मिस्टेक होगी टाइपिंग में, क्योंकि एक साथ इतनी सारी भर्तियाँ निकाली तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो इसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और अब 2024 वाले वो अपने पेपर की तैयारी करें, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। अब पता नहीं, आज 18 तारीख है, आज कल रात तक मतलब बंद हो गए थे रजिस्ट्रेशन जो एग्ज़ाम फॉर्म है। और अब कभी भी मतलब बता सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब टाइम टेबल जारी हो सकता है, हो तो कब होता है वो इतना मेरे को इस बार मेरे को कुछ पता नहीं है, पर लगभग हो सकता है। या तो क्योंकि 2023 वालों को एग्ज़ाम कराना है तो अपना एग्ज़ाम जल्दी करवाना होगा, अगस्त में अपना एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है अगस्त तक। और उनका भी करवाना है, क्योंकि विज्ञप्ति निकलते ही उनको फॉर्म भी भरना होगा 2023 वालों को, तो उसमें भी उनका रिज़ल्ट चाहिए, तो वो जल्दी करना पड़ेगा उनका। तो अपना एग्ज़ाम जल्दी होगा, उनसे पहले होगा, क्योंकि अपना सेशन ख़त्म हो गया है। और या तो फिर बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनका जल्दी करवा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो अपन अपनी तैयारी में लगे रहो। आप ईटीसी की तैयारी थोड़ा मतलब जो वो 1 वीक सीरीज़ आपने ला रखी है वो पढ़ते रहो। और बाकी मेन फोकस जो है ये भर्तियाँ हैं 4th ग्रेड वाली अगर दे रहे हैं, वैसे तो सब दे ही रहे हैं, तो उनमें ध्यान दो। और दूसरी जो भी भर्ती है अपनी स्ट्रीम की, उस भर्ती में ध्यान दो। मैं भी मेरी एक स्ट्रीम की भर्ती है उसमें ध्यान दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो बस यही बताना था आपको कि भर्ती आ गई है, अब तैयारी में लग जाओ। 2023 वाले को बोल रहा हूँ, 2023 वाले आप दूसरी भर्ती देखो मेरी तरह। अब क्या ही हो सकता है, क्योंकि लास्ट में जाएंगे तब भर्ती बड़ी आएगी, ये आप ध्यान रखना। अब मतलब अभी निराश मत होना, क्योंकि लास्ट टाइम में जो भर्ती आएगी वो बहुत बड़ी भर्तियाँ हो सकती है अब तक की, क्योंकि अभी बहुत कम पद दिए हैं, तो उस टाइम लग तो रहा है ऐसे ज़्यादा देंगे। और इसमें भी बढ़ने के चांस तो है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बढ़ सकते हैं, क्योंकि सब मांग करेंगे ही कि पद बढ़ाओ। देखते क्या होता है। बस यही थी पूरी वीडियो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।